नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र का कल दूसरा दिन है और दूसरे दिन हंगामे के आसार इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं जिसे लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश बीजेपी करेगी। वहीं सत्ता पक्ष भी पूरे तरीके से तैयार है विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन कौन से मुद्दे सदन में छाए रहेंगे? क्या कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी बीजेपी, या फिर 1932 खतियान जिसे इस सत्र में रखने की बात हो रही है दोबारा से उस पर हंगामा होगा? किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, कल शीत सत्र का दूसरा दिन है, किस तरह की कार्रवाई रहेगी सदन में? बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र सिर्फ नाम का शीतकालीन होगा, लेकिन सदन के भीतर और बाहर जो है वो गर्माहट ही दिखने को मिल रहा है। दरअसल शुरुआत के दिन को अगर देखें तो उस दिन भी बीजेपी के विधायक सदन के बाहर जो है पहले प्रदर्शन करते हैं और फिर उसके बाद भीतर जाते हैं। हालांकि उस दिन शोक प्रस्ताव पारित होता है, इसलिए सदन के भीतर हंगामा देखने को नहीं मिला। लेकिन कल जब दूसरा दिन होगा तब ये माना जा रहा है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जो है पूरी तरह से अपनी को तैयार किया है सरकार को घेरने के लिए। इसमें महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो आप देख चुके हैं कि हाल के दिनों में कांग्रेस सांसद के घर से या अब उनके कार्यालय से जो काफ़ी संख्या में रकम मिले थे, कैश बरामद हुआ था, और उसके बाद जो मुख्यमंत्री को ईडी का छठा समन मिला है, इसके बाद हमलावर है लगातार विपक्ष। और भी कई मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को घेरने में तो जुटेगी ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एक राजनीतिक विषय फिर से आया है वो है 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सरकार आपकी द्वार योजना के दौरान कार्यक्रम के दौरान जो है जनसभा में ये बातें रखी है कि हम इस 1932 आधारित स्थानीय नीति को लाना चाहते हैं ताकि झारखंड के युवाओं को 3rd और 4th ग्रेड में सीधे तौर पर रोजगार मिल सके। लेकिन बीजेपी इसे अटकाती है, राजभवन तक पहुंचकर कानाफूसी करके इसे वापस कराती है। तो ऐसे में फिर से एक बार सरकार की तैयारी मानी जा रही है कि विधानसभा से इसे पारित कराकर संशोधन के साथ फिर से एक बार राजभवन तक भेजा जाए ताकि यह कानून बन सके। हालांकि कुछ सुधार के जो सुझाव राजभवन की तरफ से मिला है, इस पर जेएमएम ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शीतकालीन सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। नाम सिर्फ शीत का होगा, लेकिन गर्माहट जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर जरूर देखने को मिलेगा। तो वाकई मुद्दे तो कई हैं और खासकर बीजेपी की तैयारी भी है। मदन, खास बात यह है कि इस बार जब सदन चल रहा होगा तो नेता प्रतिपक्ष सदन को मिला है, तो इस बार नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के तेवर भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए, अमर बावरी ये लगातार कह रहे हैं जब से उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है कि अब तक हेमंत सोरेन जो है मैदान में अकेले थे, इसलिए वो सिक्सर लगाते थे। लेकिन इस बार अमर बावरी मौजूद है उनका मुकाबला करने के लिए। देखना है कि किस तरह से वो बैटिंग करते हैं। उन्हें बोल्ड करने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है, ये दावा अमर बावरी का है। और सीधे तौर पर यह है कि बीजेपी पर यह आरोप लगता था जब भी सदन में कोई विधायक किसी सवाल को लेकर के आवाज उठाते थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से पहले ये कहा जाता था कि पहले आप नेता चुनिए फिर अपनी आवाज उठाइए। ऐसे में एकजुट होकर के अगर बीजेपी के विधायक अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ सदन में सरकार को घेरती है तो ये एक मजबूत स्थिति देखने को सदन के भीतर मिलेगी। और इसी का इंतजार सत्ता पक्ष भी कर रहा था कि ना तो उनके पास नेता है और ना वो एकजुट होंगे। तो अब ये देखना होगा कि अमर बावरी को जो जिम्मेदारी मिली है, जो पद मिला है, इसका बीजेपी के विधायक कितना साथ देते हैं और सदन में सरकार को घेरने में कितनी ताकत लगाते हैं। तो वाकई इस बार का जो शीतकालीन सत्र होगा वो दिलचस्प होगा, कई मायनों में ऐतिहासिक भी हो सकता है। जिस तरह मदन भी बता रहे हैं कि 1932 खतियान को एक बार फिर से सदन में रखा जाएगा और इसे पहले ही जाहिर कर दिया गया है
चाहे वो जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान हो या जिस तरह से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हुए नजर आए, तो लग रहा है कि इस बार क्योंकि इलेक्शन भी अब आने वाले हैं, इसे देखते हुए अब तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से कदम बढ़ा रही हैं और बिसात बिछा रही हैं। तो एक बार फिर से 1932 का जिन निकला है और इसे लेकर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश होगी, राजभवन निशाने पर होगा, तो वहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि तमाम चालों का जवाब दिया जाए। शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए।